स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें डाटा कम्युनिकेशन की, तो डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है कि हम अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मीडियम। किसी मीडियम के थ्रू हम डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा सेंड करने को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाटा हमारे पास बेसिकली किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो या वीडियो। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं, सेंडिंग डिवाइस, सेंड करना और रिसीव करने का एक नेटवर्क के अंदर। तो आए हम उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। उसके बाद बेसिकली बीच में कोई प्रोसेस, कुछ किसी किस्म का प्रोसेसिंग होती है जो डाटा सेंड करने में मदद देता है। बेसिकली हमने नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमने जैसे ही अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ईमेल सेंड की, तो वो हमारे दूसरे जिस सेंडर को हमने सेंड की, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो उसको सेंड हो जाएगा, अगर नहीं करता होगा तो आप हमारे सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा कि आपका जो ईमेल है वो इनवैलिड है, या आपने जो फ़ोन नंबर ऐड किया वो इनवैलिड है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है, सेंडर होते हैं, होता है रिसीवर होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है मैसेज क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स में आता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और ट्रांसमिशन मीडियम क्या होती हैं। ठीक हो गया। ये कुछ कंपोनेंट है, वो आज हम सारे तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ हम देखेंगे कि क्या होते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर की। सेंडर बेसिकली एक डिवाइस होती है, इनिशियल डिवाइस या इनिशिएट डिवाइस, जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। ये किसी भी शक्ल में अपना डाटा सेंड करता है एक कंप्यूटर से या एक सिस्टम से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ या दूसरे कंप्यूटर की तरफ या दूसरी डिवाइस की तरफ। ठीक हो गया। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, नंबर की शक्ल में भी हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसको कहा जाता है सोर्स और ट्रांसमीटर भी कहा जाता है सेंडर को। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद अगर हम बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम अपना डाटा रिसीव कर सकते हैं। इसको सिंक भी कहा जाता है। रिसीवर बेसिकली हमारे पास ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ही हमारा कंप्यूटर हो, वो हमारा प्रिंटर भी हो सकता है, हमारा कोई भी किस्म की कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो रिसीव कर सकती है हमारा डाटा। ठीक हो गया। और हमेशा जो रिसीवर होता है वो रिसीव करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखता है, हमेशा एक्सेप्ट करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने डाटा सेंड किया और रिसीविंग डिवाइस से कभी उसको एक्सेप्ट ना किया कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, ज़रूरी अगर कोई प्रोटोकॉल्स या कुछ सिक्योरिटी लगी होंगी तो वो भी उनको बिहाफ पे उनको देख के उनको एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है वो रिसीविंग डिवाइस। सॉरी। अच्छा जी। नेक्स्ट हम आगे हम देखते हैं कि मैसेज बेसिकली क्या है हमारे पास। मैसेज अपने नाम से ज़्यादा आप लोगों को पता है कि ये बेसिकली किसी किस्म का डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है जो कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेम उसी तरह ये भी टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो, इन तीनों चीज़ों का या चारों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। मे बी एक चीज़ भी हो सकती है, मे बी इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर आपने देखिए, अगर सिंपली अगर हम डाटा सेंड करते हैं, हमें तो ये लगता है जैसे हमने सेंड किया वो सेंड हो गया, लेकिन बेसिकली एक्चुअल में बैक एंड पे काम ये हो रहा होता है कि उसके मल्टीपल चंक्स बनते हैं। चंक्स का मतलब होता है उसके मल्टीपल हिस्सों में उनको डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद उसका डाटा सेंड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप उसका डाटा सेंड किया जाता है। ये सामने आपके एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसके अंदर जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है उसको हेडर ऑफ मैसेज कहा जाता है। ठीक हो गया। और एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारी जो पे रोल होती है उसके अंदर, या अगर हम कभी क्या कहते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने जाएँ तो उसमें मल्टीपल सेक्शंस बने होते हैं कि ये प्रोडक्ट की ये प्राइस है, ये प्रोडक्ट ये प्राइस है, ये प्रोडक्ट ये प्राइस है, टोटल आपका ग्रैंड टोटल ये है, और ये इसका GST टैक्स है, और टोटल आपका जो बिल बनता है वो ये है। ठीक हो गया। आज के लिए यही यहाँ तक था। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।